हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था कि भाई सेल बायोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, है ना। आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां होता है ना। कि भाई बायोटेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा उसका, क्यों मीन्स क्यों 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 चाहिए बायोटेक्नोलॉजी आजकल के नॉर्मल लाइफ में हमको, है ना। क्योंकि जैसे जैसे देखो यार क्या हो रहा है पता है क्या, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, मीन्स अर्बनाइजेशन वगैरह हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड्स बढ़ते जा रही है और चीज़ें ना वो प्योरिटी लेवल पर नहीं रह गई हैं। अब ऐसे समय इतने लोगों की डिमांड्स को अगर पूरा करना है तो हम लोग को नो डाउट क्या चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजीज चाहिए, नए नए रास्ते चाहिए हम लोग को, है ना, ताकि वो डिमांड्स को हम क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो यही चीज़ हमको बायोटेक्नोलॉजी से, हमको यही चीज़ का पावर मिलता है। अब देखते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजीज, मतलब अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजीज, इसमें कौन कौन से एरियाज में ये, मतलब कहाँ कहाँ आपके काम आने वाली है, ठीक है, और प्लस इसका क्या आपके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस रहेंगे। तो सिंपल देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। APPLICATION, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आखिरकार होते कैसे हैं, क्या क्या जगह पर ये काम आती है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन अगर मैं बोलूं तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन नो डाउट यार, इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मीन्स एग्रीकल्चर इसका मेन ऑक्यूपेशन है, और यही मेन ऑक्यूपेशन में क्या हो रहा है, हम लोग को क्या करना है, इस कल मतलब हमारे ये जो मेन ऑक्यूपेशन को है इसको ज़्यादा इकोनॉमिक बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे ओल्ड स्कूल मेथड में चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखो बहुत से फार्मर्स जो है प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं वो फार्मर्स नहीं, क्या कहीं ना कहीं अटैच्ड नहीं होते हैं अर्बन वर्ल्ड से, और आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड स्कूल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखा जाए इसमें, है ना, अगर हम लोग इसको देखें तो व्हाट हैपन्स, बिकॉज व्हाट हैपन्स ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन ओल्ड स्कूल मेथड्स, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, एंड अल्टीमेटली फार्मर्स जो है ये कहीं ना कहीं जाके सुसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पे अटेंशन टूवर्ड्स द फार्मर, हाउ टू गिव देम दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एट अ चीपर रेट। ओके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भले वो हम लोग लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन कैसे, थोड़ी कॉस्टली होती है ना, कोई भी नई चीज़ जो होती है कॉस्टली होती है। तो कैसे गवर्नमेंट ने भी ये देखना चाहिए कि कैसे हम लोग उनको प्रोवाइड कर सके, कैसे फार्मर्स को हम ट्रेन कर सके, है ना। ये भी चीज़ें करना ज़रूरी है। प्लस ग्लोबल क्लाइमेट में भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अच्छा एप्लीकेशन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला अगर एप्लीकेशन देखें तो ये पहला है, देखो यार, एग्रीकल्चर। क्या पहला है, एग्रीकल्चरल फील्ड में कैसे इसका काम होता है नहीं। देखो एप्लीकेशन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। अगर दूसरा मैं बोलूं फूड इंडस्ट्री तो चलेगा क्या, है ना, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्रीज में भी क्या है, बायोटेक का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं फूड इंडस्ट्री होगा, या फिर अब देखते हैं मेडिसिनल इंडस्ट्री। मेडिसिनल इंडस्ट्रीज, है ना, या फिर मेडिसिनल फील्ड हो गया, थेरेपेटिक्स। फिर बाद में
अगर मैं और इसका एग्जाम्पल लूं, है ना, एंजाइम प्रोडक्शन, अलग अलग एंजाइम चाहिए, है ना, बॉडी को। उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल, यहां पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल में मतलब एप्लीकेशन देखो बच्चों, ये बायोटेक्नोलॉजी के होने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, अगर समझो नहीं हुआ ना, या अगर ये इसके अतिरिक्त हमारी नीड क्या है ना, ये इतने सारे एप्लीकेशन जो है बायोटेक के, इससे ज़्यादा हम लोग की नीड क्या है ना। तो ये सब चीज़ों का अगर हमको चाहिए, क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम लोग को रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और उस पर अच्छे से काम करना है, तो हमको उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लगा सकते हैं, और ऐसे क्रॉप्स की वजह से क्या होता है बच्चों, यील्ड ज़्यादा अच्छी होती है। अब बेटर यील्ड इक्वल्स टू बेटर इकोनॉमी, इजंट इट? बेटर यील्ड, बेटर क्वालिटी लीड्स टू बेटर इकोनॉमी। प्लस ये तो चलो हो गई इकोनॉमिकल बात, इससे ऐसे प्लांट और प्लांट्स को भी बनाया जा सकता है जो एक स्पेसिफिक विटामिन को, जो एक स्पेसिफिक विटामिन या कोई स्पेसिफिक प्रोटीन में हायर हो, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टाइप की डेफिशिएंसी से जैसे हम लोग लड़ सकते हैं। जैसे अन्य अगर मैं बोलूँ, अगर एग्जाम्पल लूँ, मान लो एक XYZ का नाम का क्रॉप है, उसमें विटामिन ए ज़्यादा है, कैरेट सी बोलते हैं, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी खासी है, तो ये उन लोगों को दिया जा सकता जिनको विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है ना। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं इसके एप्लीकेशंस। मतलब कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग पे डिपेंडेंट है। अब फूड इंडस्ट्री में अगर मैं बोलूं, है ना, फूड इंडस्ट्री अगर बोलते हैं हम लोग, देखो ये फूड इंडस्ट्री में कितनी जगह हैं, जैसे बेकरीज, है ना, उसके बाद में सप्लीमेंट्स, है, उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो बेवरेज इंडस्ट्रीज, ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। और हमको यही चीज देखनी है। फिर मेडिसिनल चीज में तो बताना जरूरी नहीं है। मेडिसिनल में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं एंटीवायरल ड्रग्स है, आज जितनी भी वैक्सीन है ना, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, फिर वैक्सीन है ना। ये जितनी भी चीज है ना बच्चों, ये सब आती है बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद में अलग अलग टाइप के एंजाइम प्रोडक्शन है। फिर पोल्यूशन कंट्रोल में, कंट्रोल क्या कर सकते हैं हम लोग, बायो इंसेक्टिसाइड्स बना सकते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड, है ना। फिर अगर बोला जाए तो हम लोग लैंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके ही मदद से। कैसे, ऐसे बैक्टीरियाज को बना सकते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को बना सकते हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर पाए। ये इसका एक अलग एप्लीकेशन हो सकता है ना। देखो स्कोप बहुत है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे साइंटिफिक दिमागों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इच्छा शक्ति चाहिए, और बस हमारा काम खत्म, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम लोग भी नहीं करेंगे, हम लोग भी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और जस्ट जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे, तो रिफॉर्मेशंस हमारे पास में कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर रिफॉर्मेशंस आए तो ये मतलब इस चीज़ का कोई भी मतलब अंत नहीं है। अगर मैं बोलूँ ना, इस सब्जेक्ट का कोई अंत ही नहीं है। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस स्कोप है इस सब्जेक्ट का।
बायोटेक्नोलॉजी इतना वास्ट चीज है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो बच्चों, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला बाहर निकल के आ रहा है फर्स्ट। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बताया तो आप लोगों को सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसका एग्रीकल्चर में होने वाला है, तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं हम लोग। है ना, पहला वाला है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अब क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग को क्या करना है, सिंपल क्या होगा, ड्यू टू दिस yield and due to this yield of crop can be increased। इससे सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, क्रॉप की जो यील्ड होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। क्रॉप यील्ड मतलब कितना ज्यादा धान्य वो प्रोड्यूस कर रहा है पर हेक्टर, है ना, तो क्रॉप की यील्ड सुधारी जा सकती है। अब नो डाउट बेटर यील्ड जो है, मान लो इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब ये गलत भी हो सकता है लेकिन जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, ज्यादा यील्ड हुई तो ज्यादा ही पैसा मिलने वाला है ना, तो बेटर यील्ड इज इक्वल्स टू गुड इकोनॉमी, है ना। गुड बोलेंगे क्योंकि बेटर तो कभी इकोनॉमी हो नहीं सकती, क्योंकि हम जितना भी कमाएंगे उसको उसमें हम लोग को हमेशा ऐसा लगने ही वाला है कि नहीं यार और होता तो अच्छा होता, तो इक्वल्स टू मैं ये बोल सकता हूँ गुड इकोनॉमी, है ना। बेटर यील्ड इज इक्वल्स टू गुड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छी रही तो इकोनॉमी अच्छी तो इज इक्वल गुड इकोनॉमी शुड बी इक्वल टू हैप्पी फार्मर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है, हमारा फार्मर जो है बेचारा, देखो हमारा मस्त फार्मर है यहाँ पे, ये हैप्पी रहेगा, है कि नहीं, देखो कितना खुश लग रहा है हमारा फार्मर, हैप्पी फार्मर, ठीक है। और अगर फार्मर हैप्पी है तो सबके फूड जो रहेगा, जितना भी फूड रिक्वायरमेंट्स होगा वो क्या होगा, इजीली फुलफिल हो जाएगा। देखो एक समय था जब हमारे देश में सूखा पड़ा करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा देश बदल रहा है और धीरे धीरे आज हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं बहुत सारे क्रॉप्स की। देखो एक समय कैसा था और एक समय कैसे आ गया, तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग ये सब चीज़ें लेकर आएंगे ना हमारे लाइफ में, देखो पहले के मुकाबले आज हमारे देश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वाई, बिकॉज हम लोग बहुत सारा अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। पहले ऐसा होता था कि अनाज इम्पोर्ट होता था, और ये जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया वैसे वैसे ये चीज़ें जो हैं चेंज होना स्टार्ट हो गई और जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग्स हमारे इधर पे आ गए। लेकिन स्टिल आज भी हम लोग कुछ जगह जो है वो ओल्ड स्कूल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये भी उतनी ही सच्चाई है। और जैसे जैसे ये सब चीज़ें, मतलब बोलते नहीं कि एक ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना, तो ये कम्प्लीटली अगर जिस समय भी होगा उस समय क्या होगा, ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को मिलने वाली है, डेवलपमेंट हमको मिलने वाली है। अब देखो सेकेंड चीज़ अगर देखें हम लोग, वो है जीएम क्रॉप्स, बी।
GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स मतलब क्या होता है बेटा? जेनेटिकली ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है? देखो यार, सिंपल सी बात, इनके क्या किए जाते हैं? इनके डीएनए के साथ अगर मैं बोलूं मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, छेड़छाड़ की जाती है डीएनए के साथ, सिंपल बोलता हूं मैं, यानी ये, लेकिन ये छेड़छाड़ हम लोग के लिए अच्छी होती है, मॉडिफिकेशंस की जाती है। क्या किया जाता है इसमें? क्रॉप्स के डीएनए के साथ में थोड़े से फेरबदल करे जाते हैं ताकि क्या मिले? व्हाई इट इज डन सो? इट इज डन सो बिकॉज टू गेट डिजायर्ड यील्ड। यील्ड मतलब सिंपल उसका प्रोडक्टिविटी, ठीक है? टू गेट डिजायर्ड यील्ड एंड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। है ना? ये सब क्यों किए जाते हैं? जस्ट बिकॉज हमको जो डिजायर्ड यील्ड है वो मिल जाए, और क्या मिले? इसका जो हमको चाहिए, जो मात्रा में चीज चाहिए, और जो चीज हमारे को हमारे धान्य में चाहिए। मान लो हमको चाहिए कोई विटामिन जिसकी मात्रा उस पर्टिकुलर धान्य में ज्यादा हो, उस क्रॉप, उस ग्रेन में ज्यादा हो, तो वो चीज हम लोग को इस मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, मतलब इसके मदद से हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो इसको करते हैं विंगार्डियम लेवियोसा, इसको लेके जाएंगे ऊपर, है ना? अब देखते हैं इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल जो था ना आप लोग के जो सिलेबस में यार, वो पहला वाला एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। देखो फर्स्ट वाला कौन सा है? बीटी कॉटन, है ना? बीटी कॉटन एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसको, बीटी का मतलब क्या है। बीटी डजंट मीन्स बेटी, ओके? बीटी मतलब यार यहाँ पे होता है बैसिलस थरिंजियंसिस। क्या होता है? बैसिलस थरिंजियंसिस। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता था, ये एक पर्टिकुलर पॉइजन तैयार करता था। देखो पहले कॉटन आते थे, देखो यहाँ मैं बनाता हूँ इसकी ड्राइंग, थोड़ी सी एक छोटी सी एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं। मान लो ये कॉटन का पौधा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा कॉटन है, ओके? ये हमारा कॉटन है, सादा वाला बेचारा। अब क्या होता था पता है क्या? शैतान वर्म्स आते थे, वर्म्स आके क्या कर देते थे? इस कॉटन को क्या करते थे? खा लिया करते थे। अब खाने की वजह से क्या होता था बेचारा? हमारा जो शेतकरी था उसकी तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाती थी, है ना? ये हमारा शेतकरी, इसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाया करती थी। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या किया पता है क्या? इसके अंदर क्या किया, एक बैक्टीरिया आता था जिसका नाम था बैसिलस थरिंजियंसिस। तो उसका वो पॉइजन बनाने वाले डीएनए को उन्होंने आइसोलेट किया, और वो आइसोलेट करके उन्होंने इसको कॉटन में डाल दिया। अब इस वजह से क्या हुआ पता है क्या? कॉटन में कौन सी एबिलिटी आ गई?
अब कॉटन में कौन सी एबिलिटी आ गई बच्चों? जब इसका वो पॉइजन डीएनए, देखो कौन सा वाला डीएनए ऐड करा था उन्होंने, पॉइजन वाला। देखो हम लोग अब धीरे धीरे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, पॉइजन वाला डीएनए, क्राइजीन बोलते थे उसको, है ना। उस पॉइजन बनाने वाले डीएनए का नाम रखा गया क्राइजीन। तो यहां लिख देता हूं मैं, अब ये क्राइजीन बनाने की वजह से क्या हुआ, हमारा कॉटन ना एकदम यार सुपर सैन बन गया, है ना। सुपर सैन मतलब ये देखो, एक कॉटन मैं येलो कलर से बता देता हूँ अब इस बार। यहाँ पे है तो कॉटन वाइट ही हमारा, लेकिन अभी वो सुपर सैन बनाना है यार। थोड़ा थोड़ा ऐसा और आप बताएंगे इसका आजू बाजू, पावर अप हो चुका है ये। अब वापस से इस कीड़े ने इसको खाया तो इसका क्या हाल होगा, है ना। वही हाल होगा जैसे शोले का गब्बर में हुआ था, सॉरी गब्बर का शोले में हुआ था, है ना। वही हाल होगा जैसे गब्बर का शोले में हुआ था, कालिया का गब्बर ने किया था, है कि नहीं। तो वही हाल होगा इस कीड़े का, बेचारा ढ्याव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे हंस रहा है ये मरने के बाद भी, है ना। है ना, ये देखो बेचारा मर गया यहाँ पे, खत्म, गया, खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा बाय बाय गुड लक, सब हो गया इसका। और फिर इस वजह से क्या हुआ, हमारा कॉटन बच गया और शेतकरी का क्या हो गया, हमारे फायदा, है ना। पैसा ही पैसा होगा, ऐसा हुआ ना, देखो ना यार। ये पूरा सीन बीटी कॉटन में होता है, ठीक है। मतलब ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है कॉटन की, जिसकी वजह से कॉटन जल्दी से सड़ता नहीं है। लेकिन कीड़े भी कहाँ सुधरने वाले, वो भी अपने आप को, अगर मान लो हमारा कॉटन सुपर सेन 1 बनता है तो ये जो है हमारा क्या नाम है इसका, हमारे जो वर्म्स हैं वो भी खुद को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, और वो भी कैसे फ्रीजा बन जाते हैं फिर गोल्डन फॉर्म वाले। फिर हम लोग को भी, साइंटिस्ट को क्या करना पड़ता है, हमारे क्रॉप्स को ना अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर देनी पड़ती है, और धीरे धीरे ये पावर अप का सिलसिला चलते रहता है। अभी ऐसे ही एक सिलसिला चल रहा है, देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोले तो एक इतना खतरनाक सी चीज़ आ चुकी है मार्केट में कि देखो हम लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट किस चीज़ पे हो गए हैं, मेडिसिन पे। अब क्या हो रहा है, हम लोग तो स्मार्ट हो रहे हैं, हम लोग मेडिसिन लेके सही हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे देखो अगर एक कोई रूल आता है तो उस रूल को तोड़ने के लिए 10 मेथड्स भी लोग लेके आते हैं, है ना। वैसे ही एक पर्टिकुलर मेडिसिन अगर आती है, कोई टाइप की मेडिसिन आती है, तो उसको उसके प्रति ढाल के खुद को, और हाँ, खुद को उसके लिए सक्षम बनाते हुए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मलेरिया एक बार आपको होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको एक मलेरिया होता है एक बार, तो आप कोई सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन लोगे। लेकिन अगर वही मलेरिया अगर आपको दोबारा होता है तो सेम मेडिसिनल ड्रग्स उस पर काम नहीं करेंगे। वाई सो? बिकॉज इस बार अब क्या हो गया है, पासा उल्टा पड़ चुका है, ऑर्गेनिज्म को पता चल गया कि भाई इससे मेरी टेंशन टाइट होती है, तो इसके लिए उसने कवच बना लिया खुद के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है फंडा। इसके बाद एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। देखो गोल्डन राइस, हाँ गोल्डन फ्रीजा जैसा, है ना, सुनहरे चावल, गोल्डन राइस, ऐसा लग रहा है ना कोई मूवी का नाम है, गोल्डन राइस द टेल ऑफ विटामिन ए ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है ये ऐसे बनाए गए ताकि इसके अंदर विटामिन ए का मात्रा ज्यादा रखा जा सके, मतलब ऐसा जीन उसमें डाला गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट किया गया? विटामिन ए सिंथेसाइजिंग जीन। कौन सा? विटामिन ए सिंथेसाइजिंग जीन प्लस विटामिन ए सिंथेसाइजिंग जीन
प्लस ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे सबके प्यारे जिससे बिरयानी बने, वो होता है राइस। राइस में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, है ना, ताकि हमारा राइस जो है ये क्या कैरी कर ले, विटामिन ए, जिसको हम बीटा कैरोटीन बोलेंगे, कि इसको बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बनाने वाला ये जीन था। विटामिन ए एक्चुअली होता है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल मतलब एक विटामिन डेरिवेटिव है जो हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं यार गाजर वाजर खाया करो, सब्जी विब्जी खाया करो, विटामिन मिलेंगे, चश्मा जल्दी नहीं लगेगा। लेकिन हम कहाँ सुधरने वाले, हम लोग तो कुछ खाते नहीं है ना। हाँ हाँ बोलते हैं, फेंक देते साइड में निकाल के। कमेंट करो किस किस को सब्जियां पसंद है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ पता है क्या, ये वाला जो राइस था ना, इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा 23 टाइम्स ज्यादा थी, ठीक है। ये वाले राइस में क्या था, 23 टाइम्स मोर बीटा कैरोटीन, है ना। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ, अलग से कोई गोलियां वगैरह नहीं, जो हम खा रहे हैं उसी में हमको सब मिल जा रहा है। आजकल तो एडिबल वैक्सीन भी आ रहे हैं, मतलब खा लो सब्जी बना के आपको वैक्सीन मिल जाएगा। देखो यार साइंस कितना ज़बरदस्त चीज़ है, कितनी मस्त यार, मतलब कितना अच्छा है ना साइंस, मतलब हमको गॉड्स जैसी फीलिंग आती है इसकी वजह से। भले हम लोग पूरा अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज वी आर स्टिल अ टाइप 0 सिविलाइजेशन। क्या आपको सिविलाइजेशन की हिस्ट्रीज पता है, या मतलब सिविलाइजेशन की थ्योरी पता है? अगर पता होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि सिविलाइजेशंस वगैरह जो है ना यार, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। हम लोग आज भी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हम लोग सिविलाइजेशन मतलब टाइप 0 से टाइप 1 की तरफ जाएंगे। और जब हम लोग अर्थ के पूरे रिसोर्स 100% पोटेंशियल पे यूज़ करेंगे, तब जाके हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली सिविलाइजेशन का बहुत ज़बरदस्त थ्योरी होता है ये, है ना। तो चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब नेक्स्ट वाला अगर मैं देखूं तो वो है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। कौन सा है बच्चों, थर्ड वाला, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड क्या होता है यार, ये देखेंगे पहले तो, तब जाके आपको हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, है ना। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट हम लोग देखने वाले हैं। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट क्या होता है ये देखते हैं। हर्बिसाइड सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए ना, हर्बिसाइड्स मतलब देखो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मतलब ये सीखना है तो पहले ये पता करो, है ना। तो हर्बिसाइड क्या होते हैं, केमिकल्स, ये ऐसे केमिकल होते हैं, केमिकल्स विच किल्स अननेसेसरी प्लांट्स अराउंड आवर डिजायर्ड क्रॉप्स, ठीक है, विच किल अननेसेसरी crops, sorry not crops, which kill unnecessary plants। अगर बोलेंगे क्रॉप तो नहीं बोलेंगे लेकिन प्लांट्स जरूर बोल सकते हैं। which kills unnecessary plants ठीक है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अननेसेसरी प्लांट्स को क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है। और यही अननेसेसरी प्लांट्स की वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है यार। अरे कंपटीशन बढ़ गया तो फिर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, प्लांट की हेल्थ कैसी बनेगी, ये सब हमको देखना पड़ता है ना। तो इसी के लिए हर्बिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हर्बिसाइड्स का क्या होता है पता है क्या, अब यार गेहूं के साथ कंकड़ भी पीसते हैं, ऐसा वाला आप लोग को पता होगा, ये कहावत पता होगी।
मतलब हम लोग मारने एक को जाते हैं लेकिन उसका असर प्लांट में हमारे कहीं ना कहीं होता है। तो इसके लिए प्लांट्स को हर्बिसाइड जैसे केमिकल्स के लिए टॉलरेंट रहना ज़रूरी है। टॉलरेंट मतलब उसको सहन करते आना चाहिए उसको। तो इसीलिए वैसे तो हर्बिसाइड्स यूज़ करने ही नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करने चाहिए, हैंड प्लकिंग बोल दो या फिर कोई भी बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसका नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यही नॉलेज अगर रहना चाहिए तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे प्लांट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो हर्बिसाइड्स को झेल सके। ठीक है, हर्बिसाइड्स को झेल सके, इसीलिए भी हम लोग जीन में प्लांट्स के चेंजेस करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से काम चल सके। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें कॉपी करनी हो तो आप लोग एनी टाइम देखो, पॉज कर सकते हो स्क्रीन को और एनी टाइम आप कॉपी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको हर्बिसाइड, और लास्ट एप्लीकेशन है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया है ये चीज़ को, बायो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली होते क्या हैं, लेकिन चलो अब बायो है, बार बार रिपीट होते ही रहता है हर चीज़। देखो, बायो फर्टिलाइजर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम की है, लेकिन हम लोग आज भी वही फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना, पुराने वाले जो केमिकल थे जिसकी वजह से होता था पोल्यूशन। क्या पोल्यूशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। अगर अपना घर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे घर को सजा के? नए टेक्नोलॉजीज भले हम लोग इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर वो प्लानेट ही नहीं रहेगा तो हम इन टेक्नोलॉजी का करेंगे क्या, है ना? क्या करेंगे ज़्यादा यील्ड करके जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी? तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती। जब फ्रेश वाटर बॉडीज़ ही नहीं रहेंगी तो हम लोग हेल्दी कहाँ से रहेंगे? आज हमारे बॉडी में इतना केमिकल मैं बोलूँगा आपको घुस चुका है अंदर कि मतलब ही नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे ही वापस फिर के आ रहा है। लॉकडाउन में भी आप लोग ने देखा होगा, प्रीवियसली 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो हमने देखा था कि कैसे जब सभी इंसान घर में थे तो पृथ्वी ने अपनी एक अंगड़ाई ली और सब एकदम सही हो गया था। तो कहीं ना कहीं क्या हम नहीं इस पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं? हम लोग ने ये देखना ज़रूरी है। अब बायो फर्टिलाइजर्स कैसे पोल्यूशन कॉज करते हैं सर? कुछ भी बोलते हो आप, आपको तो समझता ही नहीं है। तो बेटा जब भी देखो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे बहुत सारी चीज़ें, यूरिया वगैरह डालते हैं सॉइल में, तो क्या होता है पता है क्या? ये सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाती है। अब ये पॉइजनस होते हैं तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ के बैक्टीरियल काउंट्स खराब हो जाते हैं। इसके वजह से सॉइल इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हमको झेलनी पड़ती। अब जब भी बरसात वगैरह गिरती है ना, सब धुलकर वाटर बॉडी में जाता है। अब ये वाले वाटर बॉडीज़ में जाने के बाद में मछलियों वगैरह के कांटेक्ट में तो आने ही वाले हैं। वो मछलियाँ खाएंगी, बेचारी मारे जाती हैं। वही मछलियाँ हम लोग पकड़ के लाते और खाते हैं। ये स्टिल वापस जहर जो हमने पृथ्वी को दिया था, ये जहर वापस घूम के कहाँ आया? देखो, सब साइकिल का गेम है बच्चों। एक साइकिल में एक कंपोनेंट को हम डिस्टर्ब करेंगे, पूरी की पूरी साइकिल ही खराब हो जाएगी। ये पूरा रिंग गेम है, क्योंकि जो हम लोग ने यहाँ रखा वो वापस घूम के हमको लगने ही वाला है। तो ये हम लोग ने ध्यान देना चाहिए। इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स कैसे हैं, जैसे देखो राइजोबियम, अज़ेटोबैक्टर, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में। लेकिन हाँ, प्रीवियसली मतलब आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, है ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमंस के लिए माइक्रोब्स कैसे वरदान साबित हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था। लिंक्स आपको मिल जाएगी, जाकर देखिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, देखकर भागिए मत, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा प्यार जताइए यार, है ना। फिर बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाइए। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर मतलब भूलो ही मत उस चीज़ को, हाँ। क्योंकि अगर लाइक तो करो, लाइक से मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करो क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, हैं?
और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स नाम की चीज़ होती है, खतरनाक टेक्नोलॉजी है, जाओ उस पर क्लिक करो, दबाओ, अपने कमेंट्स दो कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझी, प्लीज़ एक बार समझाओ। तो सर एक नहीं 10 बार समझाएंगे, वो भाई आया है बता कर जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ने करनी है। और चैनल पर नए हो तो यार वैसे मैंने बोला सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।